उका घर में ना मारे घर में डेथ हो गयो है तो मां तो 2 रुपया जा जैसी हवा चाले छे उसको तोयो दे ले जा जैसी किसान काई करे छे जैसी हवा चाले छे उसी तोयो देनी पड़े छे कि हवा कटकी चाल रही छे वो हिसाब से बरसावा। तो हम तो राजनीति में हैं और राजनीति में जिसे माई वोट में लगा जिसे कहीं कहीं अशो जुगाड़ में लगो कि भाई ई के माध्यम से सत्ता में चल जावा वही रास्ता अपना बाकी कोशिश करा जा। और फिर दुर्भाग्य की बात गंगा साई जी ऐसी बात है कि ये तो आदरणीय रामनारायण जी मीणा थे, ये तो आदरणीय रामनारायण जी मीणा थे जिनको हड़ौती में बैठे सभी धन्ना सेठों ने पूंजीपतियों ने यहां के राजनीतिज्ञों ने और राजस्थान की बैठी हुई राजनीति में भी जिनको रोकने के लिए शुरू से प्रयास हुआ अंतिम समय तक उनको राजनीतिक हत्या करने के लिए प्रयास होते रहे। राजस्थान में कांग्रेस में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों ने भी रामनारायण की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन रामनारायण जी की सूझबूझ थी जो एक बीच रास्ते से जाके कहीं कहीं से टिकट लेके आ जाते थे, कोटा जैसी जनरल सीट पे सांसद बन जाते थे। यह इनकी सूझबूझ थी, यह इनकी सूझबूझ थी कि अशोक जी गहलोत साहब इनके खिलाफ रहे फिर भी मदेरणा जी और उनको साथ लेकर किसान के नाम पर किसान राजनीति के नाम पर ये जनरल सीटों पे बार बार चुनाव लड़े, बार बार जीते। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस हाड़ौती में और फिर अपनी संख्या उतनी कोई ना जितनी अपन सोचा था ना कि अबानो हुआ उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में चल जावा तो वहां उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक सीट पर लाख सवा लाख आदिवासी है, एक सीट में सवा लाख आदिवासी है। अरे जब राजपा पार्टी बनी और राजपा को जब हेलीकॉप्टर उड़ियो ना जब मातमाई मुख्यमंत्री बन और सपना में देखा जाएगा अब तो मुख्यमंत्री बनेगा अपनी मुख्यमंत्री रहेगा और सारो राज अपने पास ही रहेगो। लेकिन कहीं हो जो आपने तो ना पूर्वी राजस्थान में जहां टोडा भीम में लालसोट में आपका सपोटरा में राजगढ़ में गंगापुर में जहां एक विधानसभा में सवा लाख वोट छे, कितना वोट छे सवा लाख। और फिर भी कहीं हो जहां सवा लाख वोट छे पूरा ख्वाब देख लिया सपना देख लिया कि मुख्यमंत्री बनवाना चाहे फिर भी सीट आई 4। कितनी सीट आई? अब मां तो संघर्ष उस जगह कर रहा था आदरणीय रामनारायण जी ने, हम लोगों ने तो संघर्ष वहां कर रहे हैं। अब अंत में चुनाव लड़वा क्यों साहब ये वोट कितना जा मीनान का 35,000 कितना अंत में जा 35,000। छबड़ा में चुनाव लड़वा गयो तो 32,000। अब 3.25 लाख मीनाओं के वोटों में अगर 35,000 32,000 वोट हो और उनमें भी वोट दे बापने ने कम जाने से न्या तो डर पचे का खाई बूथ कैप्चिंग में पकड़ा गया फर्जी वोट देता हुआ पकड़ा गया तो कोई छुड़ा वाला कौन है क्योंकि राज ही दूसरा को चे। तो वहां में भी 35,000 में भी 85% तो वोटिंग हो जाए और वहां में भी 5-7 हजार तो शायद ऐसे गल्ला ने अभी चांदना के पाचे डोल रहा कोई धारीवाल के पाचे डोले छे कोई वहां के लिए पार्टी पाचे छे वहां की माई बाप वहां के लिए समाज पाचे छे। वो नील लगा घनाशा भी डोलता थे क्या मन नहीं जहाँ के लिए समाज तो पाचे छे और वहां के लिए कांग्रेस और बीजेपी माई बाप छे वहां की माई बाप भी कांग्रेस बीजेपी छे। तो माँ तो गंगा साई जी माँ की दुकान किसा चला रहे जहाँ माँ तो भाया मारो मन जाने छे माँ को मन जाने छे कि किसा जुगाड़ तुगाड़ करे जहाँ माँ तो कभी पायलट साहब की तारीफ करनी पड़े छे गुंजल साहब की तारीफ करनी पड़े छे थोड़ा सा गुजर समाज माई मदद कर देगो, धाकर समाज को लार लेवा की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा धाकर समाज मदद कर देगो, प्रभुलाल जी सैनी कोई मारी समाज मदद कर देगो, सातु जात मदद करेगी जब अटी पार पड़ेगी। भाई सातु जात पार पड़ेगी। अब तू कह रहे जो मारा भाई मुंह बुराई कर दूंगा पर ये मंच में मौसम मत करा नहीं मारी सारी दुकान न्याय बंद हो जाओ नहीं। मुंह तो देवड़ी उनियारा में भी चुनाव लड़ियो, छबड़ा में भी चुनाव लड़ियो और अंता में भी चुनाव लड़ियो। और मुझ जब चुनाव लड़वा गयो तो गांव में जब वोट मांगवा जाओ ना गंगा साई जी तो थाने भी देखी होगी जाता ही तो भाई साहब यो मीनान को मोल लो चाहिए मैं मीन भगवान का मंदिर पर ढोक देनी पड़ेगी मना चालो भाई। फिर थोड़ा सा आगे गया तो ठीक है भाई गुजर समाज को गांव ऊंचा मंदिर देवनारायण भगवान को मंदिर देवनारायण भगवान पर चलो तो वहां भी मैंने इतना मंदिर ढोक लिया जितना आदमी ढोकतो तो पूछे ज्यादा वोट आ जाता। और न जाऊं जट्टी मोहल्ला में न जाऊं फिर बोमिया जी ऊत महाराज भेरू जी महाराज चुनाव में सारा ही आ जाओ और सारी जगह ढोका देनी पड़े। लेकिन
हमारा दुर्भाग्य है कि गंगा साई जी हमारी इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी, इतनी बड़ी हमारी संख्या होने के बाद भी हम किसान कम्युनिटी को लड़ा लड़ा कर इस हाड़ौती में वो लोग राज कर रहे हैं जिनके 5-5 वोट नहीं है, 5-5 वोट, वो हम पर राज कर रहे हैं, वो हम पर राज कर रहे हैं। अभी गंगा साई जी ने मेरे से कहा कि आपने जूते नहीं पहन रखे, आपने जूते नहीं पहन रखे, क्या विधानसभा में जाने के बाद जूते पहनोगे? मैं कह रहा हूं नरेश मीणा ने जूते, ये चप्पल केवल एमएलए बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने जूते चप्पल, ये नरेश मीणा ने सांसद बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने इन हाड़ौती के मीणाओं को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, इन पूंजीपतियों को, इन चोरों को यहां से निकालने के लिए नरेश मीणा ने यह त्याग रखा है। और मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मीणा समाज के लोगों, आज मैं कहीं भी मंचों पे जाता हूं, कई बार मंचों पे बात होती है कि धार्मिक कार्यक्रम में धार्मिक बात करो, सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक बात करो, सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात मत करो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि क्यों बूंदा मीणा की बात कर रहे हो, क्यों आमेर के राजा की बात कर रहे हो? अरे वो राज कहां चले गए? और तुम अगर दोबारा से उन राज को लाना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या हथियार, ये तो बताओ, तुम करोगे क्या, ये तो बताओ। मेरे भाइयों, 2020 के पहले इसी हाड़ौती में, 2020 के पहले गंगा साई जी हम फोन करते थे, सवाई माधोपुर करौली दौसा के लोग, हमारी हाड़ौती में तो अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं है। सवाई माधोपुर करौली दौसा के जो कोई थानादार बन के आ गया, तहसीलदार बन के आ गया, कोई एसडीएम बन के आ गया, हम फोन करते थे। मेरे अट्टू का एसडीएम था एक मीणा एसडीएम था, और मेरे मीणा हॉस्टल का लड़का, मैंने कहा है दिनेश मीणा, तू तो मेरा जूनियर है, मेरे हॉस्टल का लड़का है, कम से कम तू तो मेरे साथ अन्याय मत करे, समाज के साथ अन्याय मत करे। अगर वो दिनेश मीणा एसडीएम, अगर वो प्रमोद जैन भाया का गुलाम नहीं बनता, वो पानाचंद का गुलाम नहीं बनता, तो दिनेश झारखंड की हत्या 12 में नहीं होती, क्योंकि दिनेश झारखंड की जमीन को नाम वो एसडीएम करके आया। लेकिन उसका कारण है, मैं दिनेश को गलत नहीं मानता, उस एसडीएम को गलत नहीं मानता। यहाँ जो थानेदार लग रहे हैं, यहाँ जो पुलिस में नौकरियां कर रहे हैं, तहसीलों में नौकरियां कर रहे हैं, ये जो मास्टर अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, हर कर्मचारी, हर जो मीणा समाज में पैदा हुआ है, मीणी की पेट से पैदा हुआ है, वो हर व्यक्ति चाहता कि मैं मेरा समाज का भला करूं, मैं मेरे समाज के लिए काम करूं। लेकिन मुझे रोना आता है, दुख होता है जब मैं हाड़ौती को देखता हूं, तो जब थानेदार को फोन करता हूं, थानेदार इस मीणा समाज की मदद कर, तो थानेदार कहता है भाई साहब मैं मदद तो कर जाऊंगा, पर बिरला को, भाया को, धारीवाल को तोल पड़ता है, मैं बाढ़ मेरे बेक्सल में भेज देगा, मैं मदद करबो चाहूं छू। वो कहते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो तहसीलदार कहता है अरे हमारे यहाँ तो मास्टर और सिपाही की छोटी छोटी नौकरियां हैं, और वो छोटी छोटी नौकरियों को जब किसी मास्टर को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, किसी पटवारी को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, तो उसके पूरे घर वाले बेचारे जिनकी रोजी रोटी उस एक पेट से चलती है, वो उन नेताओं के दरवाजे में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि साहब मगाओ घरवाला को पाँचों ले आओ। और फिर रामनारायण जी की और फिर हमारे इन नेताओं की दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? क्योंकि हमने इनको इतना कमजोर कर दिया, हमने नरेश मीणा को 3 बार हरा दिया जो हमारे लिए लड़ता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं इन 4 धन्ना सेठों को, उन 4 पूंजीपतियों को, उनको राजनीति में रोकने के लिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, धारीवाल और प्रमोद जैन भाया, इन 4 को विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन तुम्हारा बेटा चप्पल पहनेगा, उस दिन तुम्हारा बेटा अपने पैरों में चप्पल पहनेगा। और उसके लिए जैसे मैंने कहा मैं आपको एक ही चारा बताता हूं मेरे भाइयों, अगर आज की दुनिया में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना, कितने तुम नौकरियां लग लो, कितने नौकरियां लग लो, कितने धंधे पानी कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है, जब तक तुम्हारी राजनीति चेतना नहीं आएगी, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। अगर सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे कर्मचारियों को डर डर के नौकरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे जो धंधा पानी, जो बिजनेस डालना चाहेंगे, वो अगर कोई क्रेशर डालेगा तो क्रेशर को प्रमोद जैन भाया ओम बिरला एक फोन पे बंद करा देंगे। प्रमोद जैन भाया ओम बिरला क्रेशर को एक फोन पे बंद करा देंगे। तुमने अगर कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाने का प्रयास किया,
कोई तुमने रोड बनाने का प्रयास किया, कोई मीणा का बेटा अगर रोड बनाने निकलेगा तो यह मंत्री फोन करेंगे कि इसका बिल पास नहीं होना चाहिए, INJN उसका बिल पास नहीं करेंगे, उसको सारा पैसा जो लगाया है उसको बर्बाद होकर आना पड़ेगा। इसलिए सत्ता जरूरी है। और सत्ता क्यों जरूरी है? जब वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर की महारानी को भी सत्ता चाहिए, जब दिया कुमारी जो राजस्थान की सबसे बड़ी घराने जयपुर घराने की दिया कुमारी को भी सत्ता के लिए भजन लाल के नीचे बैठना पड़ता हो, तो तुम सत्ता के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? जब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, जब तक कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, जब तक कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बात कर रहे हो हॉस्टल की, हॉस्टल समाज, यहां मेरे को दुर्भाग्य की बात है, इतने सारे MLA मंत्री बन गए, इतने सारे MLA मंत्री बन गए, मुझे दुख होता। मैं कहता हूं कि आज जयपुर में मीणा हॉस्टल बना, उस मीणा हॉस्टल भी मीणाओं ने चंदा उगा के बनाया। जहां जहां हॉस्टल बन रहे, धर्मशालाएं बन रही है, वहां वहां समाज चंदा उगाकर उन हॉस्टलों को बना रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मांडा योजना किस लिए है और जनजाति विभाग किस लिए है? अगर तुम में ताकत होती, मीणा हो, ST SC के MLA MP में ताकत होती, तो जनजाति मांडा योजना से हर संभाग में हॉस्टल खुल सकता था, हर तहसील हेडक्वार्टर में हॉस्टल धर्मशाला खुल सकती थी। लेकिन दम नहीं है ना। दम क्यों नहीं है? दम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देखता हूं बीजेपी में तो बीजेपी तो हमें काटती नहीं है। और मैं तो पहला आदमी हूं गंगा साई जिसने कहा 8 महीने जेल में रहने के बाद, 8 महीने जेल में रहने के बाद, 32 मुकदमे खाने के बाद, जिसके आगे बीजेपी थाड़ी लेकर बैठी है, थाड़ी लेकर। और बीजेपी कहती है, भजन लाल जी कहते हैं, पूरी बीजेपी कहती है, नरेश मीणा आजा, हम तुझे किरोड़ी लाल जी की जगह देना चाहते हैं। उनका 2 स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, एक तो किरोड़ी लाल को निपटा देंगे नरेश मीणा को बुलाकर, और दूसरा जब नरेश मीणा आ जाएगा तो नरेश मीणा को भी हार्दिक पटेल की तरह बंद कर देंगे, इसकी भी दुकान बंद कर देंगे। ये पहला नरेश मीणा है जिसने अंता में बीजेपी का टिकट ठुकराया, जिसने पहले बार कहा कि मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और या जब मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, उसके पीछे गंगा साई जी एक ही तर्क है, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी सोते समय जागते समय इस दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को कुचलना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। उस सोच को मैं जानता हूं, इसलिए बीजेपी में नहीं जाना चाहता। लेकिन राजनीति में हूं तो कांग्रेस को देख रहा हूं, कांग्रेस को देख रहा हूं, उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस में कोटा जैसी जनरल सीट पर एक सांसद रामनारायण मीणा के होने के बावजूद भी, 5-7 बार जनरल सीटों पर MLA होने के बावजूद भी, एक बार भी रामनारायण जी को वो ओहदा राजनीति में नहीं दिया कांग्रेस में जो रामनारायण जी को मिलना चाहिए था। जो शांति धारीवाल को मंत्री बन सकता है, परमात्मा जैन भाया मंत्री बन सकता है, जिनके 5 वोट नहीं उन जैनों के, जिन्होंने 5 वोट कांग्रेस को नहीं देते। धारीवाल की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है, प्रमोद जैन भाया की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है। लेकिन धारीवाल गृह मंत्री बने, प्रमोद जैन भाया खान मंत्री बने, और जनरल सीट पर, सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने वाला रामनारायण मीणा को झुंझुना मिले, तो वो कांग्रेस किस काम की मेरे भाइयों? वो कांग्रेस किस काम की? अरे दुख होता है मेरे मीणा भाइयों, दुख होता है। जिस कांग्रेस, जो मरी हुई कांग्रेस है, जो मरी हुई कांग्रेस है, अगर वो जिंदा है तो ST SC माइनॉरिटी के वोटों पे, वो हमारे वोटों से जिंदा है, वो सांसें ले रही है तो हमारे वोटों से ले रही है। लेकिन समझने की बात यह है कि पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार में 6 MLA था, कितना 6? अरे मेरे मीणा भाइयों, एक जाति के 6 MLA थे। तुम्हें नाम बता रहा हूं, प्रमोद जैन भाया जाति से बढ़िया था, जाति से बढ़िया था। कितना बढ़िया समाज कांग्रेस को वोट देता, ये तुम देख लेना। वो प्रमोद जैन भाया जो जाति से बढ़िया था। फिर आ जाओ कोटा में शांति धारीवाल, वो जाति से बढ़िया था, वो शांति धारीवाल जाति से बढ़िया था। अरे फिर चले जाओ संयम लोढ़ा, वो संयम लोढ़ा जाति से बढ़िया था। उधर चले जाओ तो सुभाष गर्ग वो जाति से बढ़िया था। वो रोहित बोर्रा जो जाति से बढ़िया था, वो सुरेश मोदी जो जाति से बढ़िया था। अरे मेरे मीणा भाइयों, वोट तो हम 95% कांग्रेस को हम दें, लाखों की संख्या में दें, और जो बढ़िया समाज, जैन समाज कितना वोट कांग्रेस को देता है, उसके बावजूद भी टोटल कुल मिला के 6 MLA थे, 6, और 6 का 6 मंत्री था, 6 के 6 कांग्रेस में मंत्री थे। और हमारे 33 मीणा MLA, 33 मीणा MLA
33 मीणा एमएलए में तो 3-4 मंत्री और वो 6 बाणिया एमएलए जाजे 6 का 6 मंत्री बनाए अशोक गहलोत में। मेरे को दुख होता है इस बात का, मुझे दुख होता है। मैं जाता था छबड़ा से चुनाव लड़ लिया, छबड़ा चुनाव लड़ा तो मैं जब जाता था नेताओं के पास वो कहते थे कि नरेश छबड़ा टिकट दे देंगे, छबड़ा में तैयारी कर। मैं कहता था नहीं, मुझे तो देवली उनियारा में भी चाहिए, मुझे तो अंता में भी चाहिए, मुझे तो लालसोट में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे दौसा में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे राजगढ़ में होगा तो वहां भी चाहिए। वो पूछते थे तेरा जिला 12 है तो 12 में इधर उधर क्यों घूम रहा है? मैं पूछता हूं जब अशोक गहलोत घूम सकता है, पायलट साहब घूम सकते हैं, डोटासरा घूम सकता है, तो मीणा का बेटा राजस्थान की राजनीति में क्यों नहीं घूम सकता? राजस्थान की राजनीति में अरे जितने वोट तुम्हारे हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी हैं। 13% संख्या हमारी राजस्थान में, 13% संख्या। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो लोग हमारे सांसद बने मीणाओं में, उन मीणाओं में जो सांसद बने वो भी दूसरे की तरी उठा रहे थे। उन्होंने कभी भी इतनी औकात नहीं किसी मीणा नेता की मैं देख रहा हूं जो खुद का टिकट दिला दे और बगल वाले का टिकट दिला दे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, 3 जगह चुनाव लड़ लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं 2028 में जब इस परिणाम आएगा ना इन चुनाव का, इन तीनों चुनाव का 2028 में परिणाम आएगा, तब तुम कहोगे कि वाकई में नरेश मीणा ने हाड़ौती को जगा दिया, हाड़ौती में क्रांति ला दी। नरेश मीणा ने हाड़ौती में पीढ़ी लुगड़ी का परचम फहरा दिया। नरेश मीणा ने दोहरे तौलिया को हाड़ौती में भी घुमा दिया। जिस हाड़ौती में कोई पूछ नहीं रहा था उस हाड़ौती में नरेश मीणा ने परचम फहरा दिया। लेकिन मेरे भाइयों आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा, आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास दे रहा हूं, विश्वास दे रहा हूं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा समाज कमजोर हो जाए, मेरा वर्ग कमजोर हो जाए, मेरा किसान कौम कमजोर हो जाए। ऐसा काम नरेश मीणा ये नहीं करेगा। लेकिन नरेश मीणा को, क्योंकि मैं जानता हूं पूरा मीणा समाज चाहता कि नरेश मीणा कांग्रेस में चला जाए। अरे मैं कल ही कांग्रेस में चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा कल। लेकिन कल कम से कम राहुल गांधी बिठाकर मुझे बगल में ये तो कहे कि बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं, बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं। मेरी बात सुन लो मीणाओं, अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना जिसके समाज में कोई कांग्रेस ने, जिसके समाज में कांग्रेस ने सचिन पायलट साहब को सब कुछ दे रखा है, जिसके समाज में कुंजल साहब को टिकट दिया, जिसके समाज में धीरज गुजर को कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना रखा है, और फिर भी पायलट साहब को सब कुछ, क्या नाम से धीरज गुजर को सब कुछ, आपके क्या नाम से गुंजल साहब को टिकट दिया, और फिर भी चांदना को 4-5 टिकट दे। सीएल प्रेमी को टिकट चांदना का कोठा में, बानू को टिकट सांगोदाड़ा को चांदना का कोटा में, पीपलदा में रामनारायण जी को टिकट काट, चेतन को टिकट चांदना का कोठा में, एक और 2-4 और बताया, वो राखी गौतम को टिकट चांदना का कोठा में। तो सारा एक कोटो इनको दे देगा तो माँ के लिए भी तो कोटो छोड़ो रहा भाई हो। क्या हम दिन भर जिंदगी भर ताकत टिकट ही मांगता रहेगा क्या हम तुम्हारे जिंदगी भर टिकट ही मांगते रहेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की राजनीति में सीख के आया हूं, छात्र राजनीति से सीख के आया हूं। राजनीतिक सब तरह का अनुभव नरेश मीणा के पास है, कमजोर मत मानना। 2028 में चौकड़ी घुमा दूंगा, चौकड़ी। अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो चौकड़ी घुमा दूंगा। 2028 के बाद चर्चा चाल वाला की ना, पहली बार चर्चा चल रही है कांग्रेस में, तो बीजेपी में तो फिर भी चर्चा चल रही है, किशोर विजय जैसे भी है। लेकिन डॉक्टर साहब कम से कम आदरणीय रामनारायण जी, उन्होंने एक काम पॉलिटिक्स में यह किया कि उन्होंने कम से कम 5-10 लोगों को बीजेपी में टिकट दिलवा देते हैं और उनकी दुकान चलती है। और बीजेपी को जब चुनाव हो जाए ना तो आधा 10-20-50 लोग तो टिकट मांग बढ़ा डॉक्टर साहब का बंगला पे भी जाओ छे, 10-20 आदमी तो डॉक्टर साहब का बंगला पे भी जाओ छे। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हो जावा दो, राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हो जाने दो। कोई भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़े, कोई भी वर्ग विशेष का व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन नरेश मीणा के पास मदद मांगने जरूर आता है। मैं चाहता हूं तुम्हारा आशीर्वाद रहा, तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो 2028 में राहुल गांधी हेरोगो को नरेश खामलोगो, नरेश खामलोगो। ये न्याजो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे ना, कहीं
ये जो नया मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे कि मुंह मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुंह मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे मुख्यमंत्री तो ये आदिवासी चाहोगा जे बनोगो, ये आदिवासी समाज, ये मीणा समाज चाहेगा तब मुख्यमंत्री बनेगा। अगर तुमने नाटक नौटंकी करने की जरूरत करी, कांग्रेस ने इधर उधर की समझने की कोशिश करी, तो ये मीणा समाज वही समाज है जिसने कांग्रेस को 21 पे ला दिया, जो 21 पे, कितना पे 21 पे ला दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बीएसएस बना रहा हूं, भगत सिंह सेना बना रहा हूं, इसके मेंबर बनना, सब लोग इससे जुड़ना। अभी तो केवल 2028 तक तो अंधविश्वास करके ये मत पूछो नरेश तू क्या करेगा। अगर नरेश को लगेगा कि सत्ता का दरवाजा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गुजरेगा तो नरेश मीणा उधर गुजर जाएगा। अगर नरेश मीणा को लगेगा कि सत्ता की चाबी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से निकलेगी तो नरेश मीणा उधर चला जाएगा। अगर नरेश मीणा को लगेगा राजकुमार रौत की पार्टी से सत्ता की चाबी मिलेगी तो उधर चला जाऊंगा। नरेश मीणा सत्ता की चाबी ढूंढ रहा है, राजधानी में घुसने की चाबी ढूंढ रहा है, और केवल अकेले के नहीं। अरे मैं जो रास्ते बना रहा हूं, मैंने अंता में कहा था आदरणीय रामनारायण जी, मैंने भटवाड़ा के रामचरण जी से कहा था कि नरेश मीणा के पास जगह है, नरेश मीणा लड़ लेगा। मैं तो तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जगह बना रहा हूं। अरे मारा भाई इंडो लिखाओ, सीत मात तो वोट मत दो, था कोई खड़ो कर लियो, हाल कम से कम गिनती तो जाऊली, सीत मात को वोट दे रहे थे। और फिर जिसको तुमने मारी बल्ली मारे अड़ी में आऊं, माँ की बल्ली माँ को ही में आऊं, 3 बार तुमने उसको एनर्जी दे दी, 3 बार उसको सत्ता दे दी, उस व्यक्ति को सत्ता दे दी जिसने एक्शन जेपी के साथ थप्पड़ कांड किया, जिसने एक्शन जेपी मीणा के ऊपर थप्पड़ उठाई, उसके बावजूद भी तुम उसको भूल गए। अरे नरेश मीणा ने तो तुम्हारे बगल में समरावतों में खींची थी, लेकिन उसका रिजल्ट वहां के जो उसके वर्ग के लोग थे उन्होंने तुरंत मुझे निपटा दिया, 15,000 वोट मारा। और आता अगर थप्पड़ न पड़ती, लेकिन था मीणा हो था का जयन का रेपटो भी पड़ो, एक्शन का तब भी थाना काय न करियो। और जीसु थाना अगर वो इलाज न कर दो, अगर वो इलाज था वो टाइम की कर देता ना पिछली बार, तो मैं हराबा अंतर न जाता। अगर था वो एक्शन जब जेपी मीणा के साथ उसने जब कांड किया, उसका इलाज तुम यहां कर देते तो वह मुझे हराने नहीं जाता, वो म्याऊं म्याऊं करता। लेकिन तुमने गलती कर दी और जिसका परिणाम यह हुआ कि वो मुझे हराने गया। मैं कल परसों उसका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, कह रहा था मैं तो कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी थी, मन तो ईमानदारी से कांग्रेस को काम करे जो। अरे मारा बाप तोसु बड़ो तो धारीवाल चो, तोसु बड़ो शांति धारीवाल चो, तोसु बड़ा रामनारायण जी मीणा बैठा छे, तोसु बड़ो प्रहलाद गुंजल बैठो छे। तारी दुकान में सामान कहीं छे, तारी दुकान तो यहाँ सु चाल रही छे, गुंजल साहब की धारीवाल और की यहाँ की दुकान तोसु बड़ी छे। लेकिन मारा भाइयों प्रमोद जैन भाइयों केवल इकाई पांव पकड़ बनायो, ई चोलडा के गोडे ना आयो। प्रमोद जैन भाइयों चारू में डोले आयो, प्रमोद जैन भाइयों चारू में डोले आयो कि जो नरेश मीणा ने जो किसान एकता करी है, नरेश मीणा ने जो किसानों में सामंजस्य बिठा रहा है। आपने सुना होगा पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मीणा के बेटे को धाकड़ समाज ने भरपूर आशीर्वाद दिया था, धाकड़ समाज ने मुझे प्यार दिया था। मैं उस तरह की राजनीति कर रहा हूं गंगा साई जी, जहां मुझे 22,000 मीणाओं के अलावा मुझे 27-28,000 वोट दूसरी समाजों ने दिए, दूसरी जातियों ने दिए। वो तो दुर्भाग्य था कि जिससे हमने सामंजस्य बनाया, ये इंडोली वाला अगर वहां नहीं जाता तो भाया तो घर से नहीं निकल रहा था, उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन क्या करें, मन का ईशु अगर आमने सामने हो जाओ तो फालतू में गांधो पड़ जाओगे। नटा जो 2008 में गांधो मटियो, वो तो बड़ी मुश्किल से तो माना गांधो मेट रही, तो नहीं एक जगह पटानिया भाई। माने तो कोशिश करी गुजर मीणा एक हो जावा, पायलट साहब का ला रहे रेर, गुंजल साहब का ला रहे रेर, ये बात के लिए तो ला रहे चोमू कि भाई गुजर मीणा एक जगह हो जावा, सामंजस्य से बनियो रे। पर यो चोल तो कहीं जाने का गुजर मीणा की कहीं ताकत छे, यो तो बाणिया के पाछे घुस गयो, बाणिया के ला रहे गयो, कभी बिरला के ला रहे, कभी भाया के ला रहे। लेकिन मेरे भाइयों आपको जागने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है और राजनीतिक चेतना लाने की जरूरत है। अगर आपने हाड़ौती में राजनीतिक चेतना आपके आ गई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 2028 में जो आपकी कतनो बड़ो दुर्भाग्य छे, एक मीणो गलती से एमएलए बन गयो अंता में, कहीं एक मीणो एमएलए बन गयो गंता में। पूरे हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है, पूरे हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है कि सत्ताधारी पार्टी का एमएलए जेल में पड़ा है। सत्ताधारी पार्टी
का जे एमएलए कंवरलाल मीणा झालावाड़ की जेल में पड़ा है। अरे झालावाड़ की जेल में कंवरलाल को प्रमोद जैन भाया की औकात नहीं थी भेजने की, उस ओम बिरला ने भेजा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भेजा, क्योंकि उसको उसका भाई एमएलए बनाना था। प्रमोद जैन भाया उसको उसका भाई एमएलए बनाना था। तो जब प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला, शांति धारीवाल सिंह भी एक हो सके छे, जब ये पार्टी को नगाटा, पार्टी को न देखे तो आपने कहीं ठीक रो जाए पार्टियां। पार्टी अगर भारत मान सम्मान रखे तो पार्टी को मान सम्मान दो, और पार्टी अगर मान सम्मान न दे तो जूती रखानो, आपनो आदमी मजबूत करो। भाई तो दुर्भाग्य की बात छे, समाज को कार्यक्रम छे, वो 2 जिला अध्यक्ष कांग्रेस बीजेपी का वही ना आया। कांग्रेस को जिला अध्यक्ष और बीजेपी को जिला अध्यक्ष दोनों ना आया। और मुझे गारंटी दे रही जो वो राजनीति में छे ना, महावीर जी मीणा, रामेश्वर जी मीणा, वो राजनीति में है, कांग्रेस बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। फिर 2 दिन बाद में अगर थाई वोटन की जरूरत पड़ गई, टिकट तो ले आओगा, पर वोटन के लिए तो नाक तो यहाँ के आगे रख रखा ना। फिर ये पूछेगा जंदाड़ा समाज को कार्यक्रम जो जंदाड़ा खाचारा भाई भाई जंदाड़ा खा मर गया था। हाँ, समाज से बड़ा कुछ नहीं है। जो जात का नहीं वो बात का नहीं, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और जो मीणा समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, बाप का नहीं, बाप का नहीं। सबसे पहले समाज है, सबसे पहले समाज है, उसके बाद सारी चीजें हैं। हम सर्व समाज का मान सम्मान करते हैं, और मेरा तो भगवान से मन है क्योंकि रामनारायण जी हाड़ौती की राजनीति में जिंदा रहे। और जहां तक मुझे हाड़ौती की राजनीति के बारे में पता है, मुझे पता है कि आदरणीय रामनारायण जी की, क्योंकि ये किसान घर में पैदा हुए थे, और इसलिए से इनको जाट राजनीति जो थी राजस्थान की, वो इनके साथ खड़े रहते थे, वो मदद करते थे। जहां तक मुझे पता है, किसान राजनीति के नाम पर ही हम लोग इस सामंजस्य बनाकर इस हाड़ौती को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। धाकर समाज भी तैयार हो गया, वो भी समझ गया कि यार 4 बाणियां पूरी हाड़ौती पे राज कर रहा है। गुजर समाज भी समझ रहा है। अब वह कोटा बूंदी का गुजर गुंजल साहब चुनाव आ रहा जी, बात को थोड़ी भूलिया छे। हाँ, भूल गया क्या? ना तो गुजर समाज भूलियो गुंजल साहब के हार को, और ना सचिन पायलट को मान बाड़ा जान बाड़ा सब भूलिया। यही धारीवाल चो ना जो सारा एमएलए को लेकर घर में बैठ गयो और मुख्यमंत्री ने बनवा दियो गुजर को बेटो। इन सारी बातों को याद रखो, सामंजस्य बना के चलो, सर्व समावेशी बनो, सब लोगों के साथ लेके चलो, और धीरे धीरे क्रांति आती है। आदरणीय गंगा साई जी, हम सब चाहते हैं, आपके जो शब्द हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं, पर क्रांति धीरे धीरे आओ जे। माँ कह दो रोज ने भाया बुधवार मंगलवार का घर में व्रत रखाण जे लुगाया, और यहाँ सुखे दिया ना व्रत मत रखाणो कि बाटिशो के भगवान को न मान रही हो। माँ सब जाना जा, पर समय आओगे धीरे धीरे बदलाव आओगे, पीढ़ी लुगड़ी आबा लागी, दौड़ो अंगोचो आबा लाग गयो, समय लागोगे, सब आओगे, सब चीजें होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आदरणीय रामनारायण जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय रामनारायण जी यहाँ बैठे हैं, मैं हमेशा जहाँ मिलते हैं मैं इनके पैर छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। चाहे वो बटवाड़ा के रामचरण जी हों, चाहे महावीर जी जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख रहे हों, चाहे भरत जी मारन रहे हो, हमारे समाज के जो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता, इनका हमें हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और ये काहे का भी भूखा कोई ना, हमारी बात सुन लो, रामनारायण जी, महावीर जी, ये जो पुराना आदमी है, यहाँ को तो सम्मान चाहिए। अब आनो भाई, अंकल जी था ना घोड़ी पे बटान दे, अंकल जी की आज उम्र बढ़ गई, हम अंकल जी की उम्र बढ़ गई, यहीं सम्मान दो, और यहीं सम्मान देगा तो ये अपन को ज्ञान देगा, अनुभव भी देगा, ज्ञान भी देगा। आप लखन भी सका होगा भाई, किसी आगे बढ़ो तो ये अनुभव, इनको सीनियरों को सम्मान करो। मैं जो यहाँ पे जो हमारे कर्मचारी भाई है, मैंने पूरे राजस्थान में घूमता हूँ, लेकिन ऐसी कर्मचारी यूनियन, ऐसी कर्मचारी संगठन मैंने कहीं नहीं देखा जो नैनवा में देखा है। आपने जिस तरह का कार्यक्रम ये किया, शोभा वाला कार्यक्रम, इसके लिए आप तारीफ के काबिल हो। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आसाराम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान मनोज जी भाई साहब, चेतराम जी, आसाराम जी, हीरा बहन जी, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद जय भारत। सभी लोग रोटी लेट जाओ, घर ने न बनाई कोई ने भी, आज सभी खाना खा के जाए, सभी भोजन करके जाए। अभी नहीं, सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि भोजन कार्य में सहयोग करे, और जो भी आया है वो भोजन करके जाए। समाज की ओर से बहुतायत में भोजन बनाया गया है, वो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। हमारे अतिथि बैठे
अभी संस्था की तरफ से मोमेंटो भेंट किए जाएंगे। और जो जिनको सम्मान किया जाना है उन प्रतिभाओं का और जो अतिथि आए उनको अभी संस्था की ओर से मोमेंटो भेंट किए जा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि वह कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे। और बाहर से आए हुए बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस छात्रावास निर्माण में तन से नहीं हो सके तो तन से और मन से सहयोग करे। महिला बहनों से निवेदन है कि उनकी भोजन की पंक्ति अलग दिशा में लगाई गई है, सभी वहां भोजन करें। सभी से निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखें, भोजन करके जाएं। और हमारे जो अतिथि मंचस्थ अतिथि है उनसे भी आग्रह है कि संस्था की ओर से आपके लिए समृद्धि चिन्ह है। और जो भाई अनावश्यक रूप से मंच पे है, कृपया हमारे अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो दे करके, तो आप सभी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, अनावश्यक रूप से मंच पे भीड़ नहीं करें। हमारे सभी जो अतिथि हैं उनको मोमेंटो दिया जा रहा है। साथ ही हमारी जो भी प्रतिभाएं शेष है उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा। हमारे लक्षिता मीणा सुपुत्री हरिराम जी मीणा व्याख्याता भवानीपुरा वालों की पुत्री ने 2023 में MBBS में प्रवेश लिया है और समाज का नाम रोशन किया है। संपूर्ण समाज की ओर से मेरा मंच पर जो विराजमान है उन सभी से आग्रह है कि जो भाई अनावश्यक रूप से कृपया मंच में थोड़ी जगह कर दें। हमारे अतिथियों को मोमेंटो दिए जा रहे हैं। जो भी भाई है मंच पे कृपया आप नीचे रहें। ध्रुवांश डीगा ये भी हरिराम जी के सुपुत्र हैं। ये मंच खाली कर दे थोड़ी देर के लिए। इन्होंने 2025 जो में प्रतिभाएं हैं MBBS किया है। आसाराम जी कृपया मंच पे अतिथियों के अलावा जो भी सभी पधारे हुए हैं भोजन उनसे करके निवेदन जाएं। है कि वह भोजनशाला में जाकर और भोजन प्रांगण में जाकर समाज को भोजन कराने का में महत्वपूर्ण योगदान दे। भाइयों, भोजन व्यवस्था के लिए हमने कैटरर्स की व्यवस्था करी है, लेकिन संपूर्ण समाज के आगे कैटरर्स की नहीं चलने वाली। जो भी समाज बंधु जागरूक हैं अपने भाइयों को भोजन करवा दें ताकि हमारी व्यवस्था बनी रहे। भोजन की कोई कमी नहीं है, ये अपना ही भोजन अपनी व्यवस्था करने वाले हैं। सभी से आग्रह है कि आप भोजन की व्यवस्था में सहयोग कर लें। भोजन निरंतर बन रहा है। सभी बंधुओं से निवेदन है कि भोजन व्यवस्था में अपना सहयोग करें। हमारे सभी अतिथियों को संस्था की ओर से समृद्धि चिन्ह भेंट किया जा रहा है। मिनटो लिया। हाँ, सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि वह भोजन करके जाएं। हमारे समाज की कई प्रतिभाएं समय अभाव के कारण थोड़ा सा उनका परिचय नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा सा उनका विवरण। कन्हैयालाल जी मीणा सुपुत्र पृथ्वीराज जी मीणा धानु गांव ने वर्ष 2024 से इनका MBBS चल रहा है। कन्हैयालाल जी मीणा सुपुत्र पृथ्वीराज जी निवासी धानु गांव
समाज की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जो युवा भाई साहब के साथ चल रहे हैं, कृपया वह रास्ते को सुगम बनाने में सहयोग करें। सभी समाज के चरणों में विनती है कि सब भोजन करके पधारे, बिना भोजन यहाँ से कोई नहीं जाए। माता बहनों से भी अपील है कि वह भी भोजन करके जाए। भोजन अपने पास बहुत ज्यादा बनाया गया है, अगर आप भोजन करके नहीं जाओगे तो भोजन आपको साबित करेगा। जो हमारे भामाशाह है, मैं समय अभाव के कारण थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हूँ। एक बार मैं आप सभी के सामने हमारे भामाशाहों के नाम पुकार रहा हूँ। आदरणीय महेंद्र जी मीणा, अरण्य वालों ने समाज के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की है। आदरणीय शिव प्रसाद जी मीणा, शिवम मोटर्स, रामनारायण जी मीणा के सुपुत्र हैं। इनने 1,51,000 रुपए समाज के लिए दिए हैं। कन्हैयालाल जी मीणा, आकाश एजेंसी नैनवा की ओर से टोटल 1,11,000 रुपए। सांवरा जी मीणा, समाज सेवी की ओर से संपूर्ण तेल और नमक की व्यवस्था, अनुमानित राशि 1 लाख रुपए। कन्हैयालाल जी मीणा, डायरेक्टर साहब कोलायडा वाले, इन्होंने अब तक 2,82,000 रुपए समाज के लिए दिए हैं। और आदरणीय रामस्वरूप जी मीणा, सीआई साहब मानपुरा वालों ने अब तक समाज के लिए 53,000 रुपए का सहयोग दिया है। रामनारायण जी मीणा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा भी 51,111 रुपए की राशि छात्रावास निर्माण हेतु दी गई है। हेलो भाई साहब, शंकर जी, वो जी का मोमेंटो, प्रवीण जी, आदरणीय दुर्गालाल जी मीणा, डीजी या मुगेन द्वारा 51,000 रुपए। ले रहा हूँ वहां से। रामसाई जी एक मोमेंटो, ये वाला, इधर वाला, अतिथि वाला, अतिथि वाला मोमेंटो। हाँ ये दे दो, हाँ ये वाला इंद्रजीत जी का लो भाई साहब। हैं? कौन है की? मोमेंटो वो प्रतिभाओं के लिए बनाए गए हैं, वह लिस्ट अनुसार घर पहुंचा दिए जाएंगे। कृपया सभी जो इनमें लगे हुए हैं वो सब भोजन प्रक्रिया पर ध्यान दे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सबको भोजन करवा के भेजे। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलता रहे। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि भोजन में ज्यादा से ज्यादा सहयोग अर्पित करें। जो भी जा रहे हैं वो बिना भोजन कोई भी नहीं जाए। ये भोजन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो मंच को छोड़कर भोजन व्यवस्था की ओर ध्यान दे। बढ़िया होगी पर फिर भी कम नो ही बढ़िया सर यहाँ को जो वातावरण चौका साफ सुथरी जी सुनी सर। अरे कोई नहीं जाओ, सब भोजन कर जाओगा, जो न जाओ, जो न खाओ, जो नहीं खाओ यार।
सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप सब भोजन करके ही जाए, बिना भोजन कोई भी नहीं जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग भोजन करके जाए। आपके लिए देसी घी में नुक्ति बनी हुई है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी लोग भोजन करके जाए, बिना भोजन कोई भी भाई बंधु नहीं जाए। इसलिए थोड़ा इंतजार करें और सब आराम से भोजन करने के बाद जाए। खूब सारी रसोई अपने पास है, कोई कमी नहीं है। आप सब पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे बामा साहब ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में सहयोग किया। छात्रावास निर्माण हेतु इंद्रजीत सिंह जी मीणा, एसी साहब 21,000 रुपये, गोपाल जी मीणा रिटायर्ड एक्शन साहब 21,000 रुपये, रामकृष्ण जी मीणा जजावर वाले 21,000 रुपये। का लाडला तू जगे जगे पे छागो छागो रे छागो ओरे ही गरीबा को मशियो तूच शब का मन में भागो ओ नरेश को आगो राजी बोलिया हमारी भाभी राज 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 नरेश को आगो राजी बोलिया। ओरे गरीबा को तू मशियो अब थारी शबन आश आस रे आस ओरे राजस्थान की धरती माले डोलिया जा बिंदाश ओ आदि में बरसे फूल आदि आडोती में दिया गले आदि में बरसे फूल आदि आडोती में दिया गले आदि में बरसे फूल आदि आडोती में दिया गले आदि में बरसे फूल आदि आडोती में। हेलो 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 ओरे कालो लेंगो पीली लुगड़ी राजस्थान की शान शान रे शान भाई रे नरेश देश गरीबा पे ध्यान। हेलो नरेश की फोटो पीली लुगड़ी में छतवार भाई नरेश की फोटो हेलो 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 पीली लुगड़ी में छतवार भाई नरेश की हेलो 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 हाँ, तो सभी कार्यकर्ता जो बाहर से आए हैं वो सभी भोजन करके जाए। ये इधर इधर लाओ भाई, पुरस्कार करने वाले इधर पत्तल खाली है, इस साइड में लाओ, इस साइड में इधर पुरस्कार नहीं हो रही है। वेटर्स फटाफट चलते रहो चलते रहो। सब्जी पूड़ी नश नश में तातो खून खून रे खून भाई रे नरेश सर को हेलो, कोने हेलो। कोई मैं जमून ओ दे दवाई नरेश थार
हाँ यहाँ खड़े मत रहो फालतू आदमी, सामने सभी वेटर्स दौड़ते हुए जाओ। और कोई भी समाज बंधु या अन्य समाज का आदमी कोई भी यहाँ आया है, कृपया भोजन करके ही जाए। वेटर्स, आवाज आ रही है नारी, आवाज आ रही, मुंह बोल रही है। ये ना माइक ने थोड़ी देर बंद करा दो, पुरस्कारी को कार्यक्रम चाह रहे हो जो माइक ने बंद करा दो। सभी भाई जहाँ पर भी हैं, अगर पंक्तों में अव्यवस्था है, उधर सामने पत्तल लिया है तो पत्तल पहुंचाए भाई, और कोई भी आदमी बिना भूखा नहीं जाए। ये प्रसादी है। हमारे दोनों डांसर